नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां पर 3 पुलिस जवानों को कार ने कुचला है। 3 पुलिस जवानों को कुचला गया है। बता दें कि तीनों जवान पीएमसीएच में भर्ती हैं। तीनों जवान की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। गाड़ी चेकिंग के दौरान ये कुचला गया। कार में डॉक्टर ड्राइवर जो है सवार थे। ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। संजय, क्या हुआ, किस तरीके से कार से कुचला गया है? राहुल, फिरबहुर थाना क्षेत्र के कृष्णा घाट स्थित वाहन चेकिंग के दौरान कार चालक ने पुलिसकर्मियों को कुचलने का प्रयास किया। इस घटना में तीनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। तीनों को पीएमसीएच में एडमिट कराया गया। घायलों में ट्रैफिक के 56 साल के हवलदार बलभद्र सिपाही और जो ओंकार कुमार भोला पासवान है। तीनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि पुलिसकर्मियों ने जो कार है उसको खदेड़ कर पकड़ा है। कार में एक डॉक्टर और उनका चालक सैयद फराहुद्दीन जो था वो बैठा हुआ था। चालक खाजीकला पटना सिटी का रहने वाला है। हवलदार बलभद्र की माने तो कुमार जो कमर है, पैर है और सीने में उसको गंभीर चोट लगी है। बलभद्र के बयान पर सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस पर कार चढ़ाकर जानलेवा हमला करने का केस दर्ज किया गया है। ट्रैफिक थानेदार की माने तो पुलिस ने चालक पर केस दर्ज करने के साथ कार को जब्त किया है। चालक को थाने से हालांकि बेल दे दिया गया है। रुकने का इशारा किया गया था तो कार रफ्तार जो थी, स्पीड इतनी तेज थी कि उसे पुलिस कर्मियों पर चढ़ा दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है और देखना होगा। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। राजधानी पटना में इस तरह की घटना लगातार हो रही है। और जैसा कि आपको पता है, पिछले दिनों कुछ महीने पहले अटल पथ पर ही नालंदा की रहने वाली एक महिला पुलिस कांस्टेबल जो डायल 112 में तैनात थी, उसको कुचल दिया गया था और उसकी मौत हो गई थी। तो लोगों को भी संयम बरतना होगा, पुलिस को सहयोग करना होगा, तभी इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका संजय। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित करने को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की तरह राहुल गांधी भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर गोल मटोल जवाब दे रहे हैं, जिससे ये सवाल गहराता जा रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन बिना सीएम चेहरे के चुनावी मैदान में उतरेगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी से सवाल, क्या तेजस्वी को बनाएंगे सीएम? राहुल गांधी का जवाब, हम वैचारिक और राजनीतिक रूप से साथ। सीएम बनाने का सवाल, क्यों टाल गए राहुल गांधी? क्या बिना सीएम फेस के चुनाव में उतरेगा इंडिया गठबंधन? बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने वाले सवाल गहराते जा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों बार कांग्रेस पार्टी से यही सवाल पूछा जा रहा है। क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा मानेगी कांग्रेस? और हर बार जवाब वही, टाल मटोल। अररिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल तेजस्वी फिर एक साथ मंच पर नजर आए। पीले रंग की टी शर्ट में तेजस्वी यादव और उनके ठीक बगल में राहुल गांधी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने तेजस्वी को सीएम फेस बनाने का सवाल पूछा तो राहुल एक बार फिर टाल गए। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं। कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। राहुल गांधी उजली टोपी, उजला गमछा और उजले रंग के कपड़े में थे, लेकिन उनका जवाब साफ नहीं था। राहुल नपा तुला जवाब दे रहे थे या फिर घुमा फिराकर। एक दूसरे की मदद हो रही है तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। राहुल गांधी एक बार फिर उसी तरह से तेजस्वी को सीएम फेस बनाने का सवाल टाल गए, जैसे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कई बार टाल चुके हैं। इसी तरह तेजस्वी ने भी राहुल के गोल मटोल जवाब पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राहुल गांधी अभी तक जो सवाल किया गया चेहरे को लेकर जवाब नहीं दिया।
भले ही राहुल और तेजस्वी सीएम के फेस के सवाल को टाल गए, लेकिन सत्ता पक्ष ने मुद्दे को लपक लिया और जमकर चुटकी ली। तेजस्वी यादव के नाम पर राहुल गांधी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे समझा जा सकता है कि उनके मन में कुछ चल रहा है। वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, वह दुल्हा बनने के लिए तैयार है, लेकिन दूल्हे का सेहरा उनको कोई नहीं पहना रहा है। बीजेपी महागठबंधन की तैयारी को बिना दूल्हे की बाराती बता रही है। सेहरा हाथ में है लेकिन चेहरा नहीं। लिहाजा ये सवाल और बड़ा हो जा रहा है कि क्या बिहार में इंडिया गठबंधन बिना सीएम फेस के चुनावी मैदान में उतरेगा। अररिया संवाददाता सतीश, पटना संवाददाता धर्मेंद्र और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्णिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। राहुल की बाइक रैली में एक शख्स सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अंदर घुस आया और उसने राहुल गांधी के गालों पर किस कर लिया। इस घटना से राहुल गांधी और सुरक्षा कर्मी सन्न रह गए। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। राहुल गांधी को चूमने की तस्वीर पूर्णिया जिले से सामने आई है। रविवार को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पूर्णिया पहुंचे थे। बाइक रैली में राहुल गांधी खुद बाइक चलाकर आगे बढ़ रहे थे। बाइक पर पीछे मौजूद थे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम। राहुल का काफिला आगे बढ़ ही रहा था, तभी भीड़ से निकला एक शख्स सुरक्षा घेरे को तोड़ता हुआ राहुल गांधी तक पहुंचा और उसने राहुल गांधी के गालों पर किस कर लिया। युवक के चूमते ही राहुल गांधी असहज हो गए। पीछे बैठे राजेश राम भी हक्के बक्के रह गए। तभी तेजस्वी की बाइक पर बैठा बॉडीगार्ड चीते की रफ्तार से दौड़ते हुए आया और उसने राहुल गांधी को चूमने वाले युवक के गालों पर एक तमाचा जड़ दिया। इससे वोटर अधिकार यात्रा में अफरा तफरी मच गई। उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने किसी को राहुल और तेजस्वी के पास सटने नहीं दिया। स्थिति संभली तो राहुल का कारवां कटिहार मोड़ से शुरू होकर लाइन बाजार, पंचमुखी मंदिर और रामगांव होते हुए अररिया पहुंचा। पूरी यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अनोखे अंदाज में दिखे। करीब 2 किलोमीटर तक बाइक यात्रा के बाद दोनों नेता बीच रास्ते में एक ढाबे पर रुके और चाय पी। हालांकि बीजेपी और जेडीयू ने इस पर सवाल उठाए और बिना हेलमेट बाइक रैली करने पर राजेश राम और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। तेजस्वी यादव दोनों मिलकर लगातार बिहार में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा के नाम पर पूर्णिया में राहुल गांधी के पीछे कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम विदाउट हेलमेट बैठे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष ट्रैफिक रूल को नहीं जानते हैं क्या? हेलमेट भी नहीं पहना है। सत्ताधारी दल कानून को गंभीरता से लेने की नसीहत दे रहा तो विपक्ष राहुल की सुरक्षा को गंभीर विषय बता रहा। जिस तरह शख्स बिना रोक टोक राहुल गांधी के पास पहुंचा और राहुल के गालों पर किस किया, इस तरह कोई संदिग्ध भी राहुल तेजस्वी के नजदीक पहुंच सकता था, जिससे नुकसान का खतरा हो सकता था। हालांकि गनीमत रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण और पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि यात्रा करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। राहुल गांधी के बिहार भ्रमण पर रूडी ने चुटकी लेते हुए कहा कि लालू यादव के शासन की सच्चाई भी देखना जरूरी है। तो देखिए रूडी का ये बयान सामने आया है और रूडी ने राहुल गांधी की इस यात्रा पर राहुल गांधी पर भी उन्होंने चुटकी ली। इसके साथ साथ राहुल गांधी के बिहार भ्रमण पर रूडी ने चुटकी लेते हुए कहा कि लालू यादव के शासन की सच्चाई भी देखना जरूरी है। मतदाताओं पर अगर चुनाव जीता जा सकता है तो उसके बारे में हम शहर के बारे में कि अदृश्य मतदाता तो लगभग 60 लाख के आसपास मतदाता, तो राहुल जी को मेहनत करके, तेजस्वी जी को मेहनत करके मतदाताओं को जो अदृश्य हैं उनको ढूंढ के निकालना चाहिए और 60 लाख में तो कम से कम 1-8 लाख तो ढूंढ निकालना ही चाहिए, लेकिन एक भी नहीं निकाला। तो हमको लगता है उनकी सियासत पूरी तरह से फेल है। और बिहार में जो एनडीए का गठबंधन है फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बड़ी बहुमत के साथ जीत गया। वैशाली के राजापाकर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा।
मतदाता सूची पर भ्रम फैलाने को उन्होंने देशद्रोह बताया और कहा कि तेजस्वी पर केस दर्ज होना चाहिए। तेजस्वी यादव जी पर इस मामले में FIR हुआ है, वो सब तो आप जानते ही हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी आजकल जो यात्रा कर रहे हैं, जिस तरह से भ्रम फैला रहे हैं, हम समझते हैं कि ये देशद्रोही का मामला भी आता है। जब कोई एक संवैधानिक संस्था है जिसको हम चुनाव आयोग बोलते हैं और हमारे पास करीब 96 करोड़ वोटर हैं इस देश में, और 96 करोड़ वोटर को इतना सफलतापूर्वक चुनाव कराया गया है और हर बार वोट में कुछ ना कुछ पुनरीक्षण होता है, कुछ मृत व्यक्ति पाए जाते हैं, उनको हटाया, नाम काटा जाता है, और ये जो काम हुआ है, जो वेरिफिकेशन का काम हुआ, उसको ये भ्रम फैलाना पूरे देश में कि वोट चोरी हो रहा है, हम समझते हैं कि ये देशद्रोह का मामला है। सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा में एनडीए का बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कांग्रेस और महागठबंधन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सड़कें नीतीश कुमार की देन है और अब बिहार में अमन चैन का माहौल है। राहुल गांधी को जननायक बताने वाले बयान कर्पूरी ठाकुर का अपमान बताया। मोदी की बुलेट ट्रेन योजना का जिक्र करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पर बिना हेलमेट बुलेट चलाने पर तंज भी कसा। आपको कहला रहा है राहुल गांधी जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान। आप पूर्णिया में घूम रहे बुलेट से। अरे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बना दी है। आप तो पुरातन बात है कि आप बुलेट पर चढ़ रहे हैं, लेकिन वह अभी सड़कें हमारी है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिना हेलमेट के चढ़े हुए हैं। दरभंगा में केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद के अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में वोटर अधिकार यात्रा पर जमकर सियासी हमला बोला गया। मंत्री राजभूषण निषाद ने राहुल और प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए इसे सेहत सुधार और पिकनिक यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर राहुल का गोलमोल जवाब इस बात का संकेत है कि एनडीए फिर सत्ता में आएगी। कार्यक्रम में आरजेडी छोड़ कई निषाद परिवारों ने एनडीए का दामन थामा। वहीं मंत्री संजय सरावगी और सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी यात्रा को फर्जी बताया। देखिए, दोनों भाई बहन को जो डॉक्टर ने बोला है कि वजन घटाइए थोड़ा, तो ये लोग यात्रा के नाम से अपना वॉकिंग करने आते हैं और वॉकिंग करके फिर अपना चले जाएंगे। फिर इनको बिहार की याद नहीं आएगी। जब इनकी सरकार थी तो बिहार के विकास के लिए क्या पैकेज था। निश्चित रूप से आने वाला जो चुनाव है उसमें बिहार एनडीए गठबंधन 200+ चुनाव जीतने का काम करेंगे। आज समा बदला हुआ है और इस समा में जो लग रहा है जैसे एक तरफा बिहार जो है एनडीए की सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। जो लोग झूठ का पुलिंदा लेकर घूम रहे हैं, फर्जी यात्रा कर रहे हैं, उनको जो है जनता मजा चखाने वाली है। जो वो लोग कर रहे हैं वोटर अभियान, आम वोटर तो यहाँ बैठा हुआ है जो एनडीए के लिए मन बनाए हुआ है। आप फर्जी यात्रा जो कर रहे हैं उस फर्जी यात्रा को जरूर आम लोग जो है मजा चखाने वाले हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने हिंदुओं पर ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासत सुलग गई। पहले तो सिद्दीकी ने कहा कि हिंदुओं को सेकुलरिज्म समझाने की ज्यादा जरूरत है। फिर अपने बयान पर सफाई में सिद्दीकी ने हिंदुओं को उन्मादी बता दिया। हिंदू भाइयों को ज्यादा सेकुलरिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है। आरजेडी के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी एक बार फिर अपने विवादित बयान से सुर्खियों में हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक कार्यक्रम में ये कहकर सियासत सुलगा दी कि हिंदू भाई को सेकुलरिज्म क्या है ये ज्यादा समझने की जरूरत है। सोशलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पुरखों का इतिहास क्या है, ये समझाने की जरूरत है। हिंदू भाइयों को ज्यादा सेकुलरिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे पुरखों का इतिहास क्या है, अगर इस चीज को हम नहीं बताएंगे। सिद्दीकी के बयान पर अब सियासत सुलग गई है तो सिद्दीकी ने अपने बयान पर सफाई दी, लेकिन यहाँ भी वो गलती कर बैठे। सिद्दीकी ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन इस दौरान उन्होंने हिंदुओं को फिर उन्मादी बता दिया। सिद्दीकी ने उन्मादी बनाने का ठिकरा एक विशेष संगठन पर फोड़ा है।
तो हम उस दृष्टि से कहा कि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको आजकल तो उन्मादी बनाने की एक संगठन और शक्ति के द्वारा की जा रही है। अब एक पार्टी ही ज़्यादा नारा लगा रहा है हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। हम उस दृष्टि से उन पे कटाक्ष किया है, ना कि किसी धर्म और न किसी जाति। सिद्दीकी के बयान पर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई। एनडीए ने सिद्दीकी के बयान पर हमला भी किया। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे वरिष्ठ नेता को इस बात को समझना चाहिए कि इस देश का हिंदू सहिष्णु है, सेकुलर है, तभी इस्लाम के 72 फिरकों के सभी मुसलमान अगर धरती पर कहीं सुरक्षित हैं तो वो भारत की धरती है। आरजेडी के नेता सारी चीज़ों को सांप्रदायिक और जातीय नज़रिए से देखने का प्रयास करते हैं। हकीकत यह है कि बिहार प्रारंभ से ही भारत की गंगा जमनी तहजीब का केंद्र रहा है। अब सेकुलरिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यहाँ के किसी भी वर्ग को बताने की आवश्यकता नहीं है। सिद्दीकी ने हिंदुओं पर विवादित बयान देकर बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया है। और तो और सिद्दीकी ने अपनी सफाई में हिंदुओं को उन्मादी भी बता दिया। तो क्या चुनावी साल में ये बयान आरजेडी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार, पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। सोशलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।